नमस्कार दोस्तों, एन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इक्वलाइज़र, इसकी सेटिंग क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा वीडियो को देखिए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, इक्वलाइज़र एक बहुत बड़ी पार्ट है आज की डेट पे, डीजे के लिए हो चाहे और ऑडियो सिस्टम के लिए, स्टूडियो के लिए ऐसे ही बहुत सारा काम है। तो इसका कैसे सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, पूरी डिटेल में इसको बात करेंगे, एक एक नॉब पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा नॉब्स है। क्यों है ये किस टाइप का इक्वलाइज़र है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये ग्राफिक्स इक्वलाइज़र है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इक्वलाइज़र जो होता है वो तो होता है, लेकिन इक्वलाइज़र क्या है? उससे पहले इक्वलाइज़र वर्ड कहाँ से आया? इक्वलाइजेशन से आया है वर्ड इक्वलाइज़र, तो जिसको हम शॉर्टकट में EQ भी बोलते हैं, शॉर्ट EQ। तो EQ आप सुन रहे होंगे कि मिक्सचर में भी EQ सेक्शन होता है। तो उसमें क्या काम होता है? वो कौन सा टाइप की EQ है? वो अलग EQ है क्या? वो इक्वलाइजेशन क्या है? तो इक्वलाइजेशन जो इक्विपमेंट या जो सर्किट होता है या जो इंस्ट्रूमेंट इक्वलाइजेशन करता है, उसको इक्वलाइजर कहा जाता है। अब ये इक्वलाइजेशन क्या चीज़ है? अब इक्वलाइजेशन ये पूरा ध्यान से, बस वीडियो पर को छोड़ दीजिए, पहले आप मेरे पे ध्यान दीजिए और मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, इक्वलाइजेशन क्या होता है? ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, अब सिग्नल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता है, जिसकी वजह से आपकी जो साउंड होती है वो आपकी स्पीकर में बजती है। आप सिग्नल दोगे तब जाके ये बजता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। अब क्या होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको ये बैलेंसिंग करना बोला जाता है कि इक्वलाइजेशन। अब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, मैंने बहुत बार बताया, फिर भी आज और एक बार बता देता हूं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यानी हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। यानी हमारी जो कान है, ह्यूमन की हमारी जो कान है, वो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज यूनिट होता है, एकक होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी होता है साइकिल्स पर सेकेंड, वो बाद में हम बात करेंगे। मेन जो चीज़ है, हमारा कान 20 से 20,000 हर्ज तक सुन सकता है। ये हर्ज जो है यूनिट है। अब इस बीच पे कोई साउंड अगर आता है तो हमारा ह्यूमन जो कान है उसको सुनाई देती, बाकी उसकी ऊपर की नहीं सुनाई देती, उसकी नीचे की नहीं सुनाई देती। तो उतने तक हमारी कान डिजाइन है, भगवान ने ऐसे बनाया है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको पूरी ध्यान से सुनिए। अब जो 20 हर्ज है यानी लो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद 20 हर्ज से जो 20,000 हर्ज है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। और इसकी एक रेंज होती है, जो लो फ्रीक्वेंसी यानी बेस, मिड फ्रीक्वेंसी यानी जो मिड की पार्ट होती है, हाई फ्रीक्वेंसी यानी जो ट्रिबल होती है। आपको बेस, ट्रिबल और मिड इन तीनों की पता है, जो कि आप मिक्सचर पे भी सेटिंग करते हैं, जहां की आपको EQ सेक्शन बोला जाता है कि हाँ यहाँ पे एक EQ सेक्शन है, जहां पे हम लोग बेस, ट्रिबल और मिड, बेस, मिड और ट्रिबल, ये तीनों हम लोग सेट करते हैं, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कहीं कहीं पे आपको मिड रेंज के लिए आपको थोड़ी लो मिड, हाई मिड और दो नॉब मिल जाते हैं। आप देखे होंगे, आपकी मिक्सचर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इक्वलाइजेशन की पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन मिक्सचर की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मिक्सचर की EQ के साथ और भी, तो वही सेम चीज़ है भाई। कोई कुछ चीज़ होती है जो इक्वलाइजर होती है, ग्राफिक्स इक्वलाइजर कुछ होती है, और कुछ होती है आपकी पैरामीट्रिक। जो पैरामीटर्स को चेंज करता है वो पैरामीट्रिक होता है। जो ग्राफिकल डिफरेंशियल, जैसे कि आप ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा सामने पे, मैंने एक इसके लिए आपको छोटा सा चीज़ के लिए लिया है, मैंने बड़ा चीज़ नहीं लिया, क्योंकि बड़ा 32 बैंड का लेता तो आपको कन्फ्यूजन होता, इसलिए मैं एक 7 बैंड EQ लिया हूँ, जो कि है बॉस की GEV7। अब देखिए, इक्वलाइजेशन का काम क्या होता है? मेन चीज़ है फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। आपको सेटिंग करना है कैसे? तो ये सेटिंग में आपको तो डिटेल में बता दूंगा, उससे पहले आपको पहले पता तो चले ये सब क्या है। इसमें हम करते क्या है दोस्तों? इसमें दो कलम है, ऊपर आप देख सकते हैं 50, 120, 400, 500, ये सब हॉर्ज है, यानी ये सब फ्रीक्वेंसी। और साइड पर आप देखेंगे 0 से नीचे की तरफ -15 dB, ऊपर की तरफ 15 dB। तो इससे ये सब आता है कि ये जो 50 जो है, 50 बैंड माने यानी 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी में एक बैंड दी गई है। बैंड मतलब उसमें एक नॉब दी गई है, 50 हर्ज में एक नॉब। तो आप देखे होंगे 50 हर्ज में एक बैंड, 100 हर्ज में एक बैंड,
ऐसे ही पूरी ये एक इक्वलाइजेशन G7 की बात हम कर रहे थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 50 हर्ट्ज में बैंड है, 120 में बैंड है, और ऐसे ही आपको आगे भी 400 पे बैंड है। तो ऐसे करके आपको 7 बैंड दी गई है 4.5 के, यानी इसमें 7 बैंड है। आप देख सकते हैं, ये पूरी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए। यहाँ पे अडाप्टर लगता है, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा आप इसको ओवरव्यू देख लीजिए। आपको एक डीसी अडाप्टर लगेगा यहाँ पे, और यहाँ बोस कंपनी की है। मैं एक 7 बैंड EQ जो बेस इक्वलाइजर है, जो कि आप गिटार में लगता है, और इसको हम वॉइस के लिए भी यूज़ करते हैं DD3 के साथ सीरीज पे। ये मोनो है। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमने बताया 50 हर्ज, 120 हर्ज, 400 हर्ज, 500 हर्ज, 800 हर्ज, 4.5 के एंड 10 के। यहाँ तक इसकी 7 बैंड यानी 10 के बैंड के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो रेंज है, इसको ये हर बैंड के लिए 50 हर्ज में एक आप सेट कर सकते हैं, 120 हर्ज में आप DB सेट कर सकते हैं। एक साइड पे आपको मिलेगी, देखिए यहाँ पे 0 से -15 dB प्लस 15 dB, यानी आगे की तरफ आप करेंगे तो बूस्ट होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी कट होगा। बस उतना ही करना है। तो इक्वलाइजेशन यही है दोस्तों। इक्वलाइजेशन होता है कि आपकी जो डिवाइस की को इधर बूस्ट करना है सिग्नल को, या तो वीक करना है यानी कट करना है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो DB बढ़ेगा, यानी बूस्ट किया आपने सिग्नल को, नीचे की तरफ लिया तो कट किया एनर्जी को। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी आप देखें, एक एक बैंड है, 50 हर्ज एक बैंड है, 120 हर्ज बैंड है, 400 हर्ज एक बैंड है। तो ऐसे इनको 7 बैंड EQ, इसलिए 7 बैंड है, तो इसलिए इसका 7 बैंड EQ, इसको GEB यानी ग्राफिक्स इक्वलाइजर, GE लिखा है ना, उस पर लिखा होगा GEB यानी ग्राफिकल इक्वलाइजर बेस के लिए 7 बैंड EQ है। यानी 7 बैंड इसमें आप देख सकते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में लेबल तो दी गई है, आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, लेकिन आप 7 बैंड को छेड़खानी कर सकते हैं। और डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों हमने बात जान लिया कि इक्वलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी, हर बैंड की फ्रीक्वेंसी को कट या बूस्ट करते हैं। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता दूं। सपोज डीजे के लिए या कोई भी चीज़ के लिए आपको क्यों चाहिए, इससे क्या होती है, आप अगर कोई बैंड पर्टिकुलर बैंड को आप डाउन करना चाहते हैं तो ऊपर रख सकते हैं। बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी वोकल के लिए है, तो ये इस टाइप का इक्वलाइजेशन में आपको थोड़ा उसको डाउन करके रखना है। जैसे कि आप बेस है, अगर बेस बढ़ा के रखेंगे तो आप देखिए 50 हर्ट्ज पे हमने +5 पे आपने थोड़ा देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा बढ़ा के रखा है, बढ़ा के धीरे धीरे घटा के फिर अब हमने बढ़ा के रखा है। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 के बाद हमने 50 हर्ट्ज को हमने रखा है, मतलब वो +5 पे रखा है। 120 हर्ट्ज को हमने 0 पे रखा है लेवल पे, 400 हर्ट्ज को हमने डाउन करके रखा है, और 500 हर्ट्ज को भी हमने -10 पे रखा है, आप देख सकते हैं। 800 हर्ट्ज को हमने फिर -5 पे रखा है। ऐसे आप लोग देखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे हमने जो कहाँ पे किसको रखा है। ये आपको पास लाइन भी है, लाइन के हिसाब से। अब बहुत लोग पूछेंगे सर ये क्या है ये सब। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये आपको ग्राफिक्स में दिखाता है, ग्राफिक इक्वलाइजर है। यानी आप ग्राफ्स देखे, यहाँ पे आपको रेड पे एक ग्राफ दिख रहा है ना, तो उसी हिसाब से आपने DB पे सेट किया, तो इससे क्या होती है, आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे आप सेट करते हो, या लो मिड हाई मिड, इससे आपको आराम से आपकी कट या बूस्ट मिलता है। चाहे आप गिटार के लिए बना रहे तो गिटार में सपोज आपको ट्रिबल काटना है तो भाई ट्रिबल के पार्ट को आप डाउन कर दो, बेस काटना है तो बेस की पार्ट को डाउन करो, या बेस बढ़ाना है बेस बढ़ा दो, ऐसा ही है ये। यानी आखिर में हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो इक्वलाइजर है आपकी, जैसे हमारी मिक्सचर में होती है उसी टाइप का ही है, कि उसी पे भी हम लोग बेस कट करते हैं या बूस्ट करते हैं। सेम प्रोसेस है भाई। आपका इक्वलाइजेशन काम ही ये होता है कि फ्रीक्वेंसी का या तो बेस बढ़ाना है या घटाना है, या तो ट्रिबल बढ़ाना है या घटाना है। मिड को बूस्ट करो, आगे की तरफ नॉब को घुमाया तो वो आपका हो गया बूस्ट, पीछे की तरफ किया तो कट हो गया। यानी वही जो गेन है आपकी DB है यानी साउंड है, उसको या तो बूस्ट करना है या कट करना है। इसके लिए इसके अंदर दोस्तों क्या होती है, फिल्टर सर्किट्स होती है। फिल्टर सर्किट आप वो अगर कभी टाइम मिले तो डिटेल में बात करेंगे। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, मिड पास फिल्टर। लो पास फिल्टर में यानी लो वो छोड़ देगा, बाकी को पकड़ लेगा। हाई पास फिल्टर में हाई को पास करने देगा, बाकी को पकड़ लेगा। मिड पास यानी मिड जो आएगी, जो वोकल है उसको पास करा देगा, बाकी को दाब लेगा, उसको रोक देगा। यानी जो पास यानी उसी को ही पास कर देगा, बाकी को पास यानी आगे की तरफ छोड़ेगा सर्किट में, बाकी चीज़ें जितने रहेगी वो ब्लॉक कर देगा। तो ये
फिल्टर के ऊपर अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा डिटेल में। अभी फिलहाल इसके चक्कर में, क्योंकि आपको अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए बेस, ट्रिबल और मिड की, तो इससे आप कर सकते हो। ये एक फ़ायदा यहाँ पे है इक्वलाइजेशन से। इससे आप जितनी चाहिए आपको साउंड पे, बेस कितना चाहिए, मिड कितनी चाहिए, और आपकी अनवांटेड जो नॉइज है उसको भी आप इसमें काट सकते हैं। यही ये फायदा है, मेन चीज़ है। जो अनवांटेड नॉइज है, जिस फ्रीक्वेंसी आपको नॉइज आ रही है उस फ्रीक्वेंसी को आप कट कर देंगे तो इजीली आपको नॉइज चली जाएगी। तो ये एक फायदा है, क्योंकि इसमें आपको सारे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए नॉब्स भी दी गई। नॉब जो होती है वो उसमें, उसको हम ग्राफिक्स इक्वलाइजर बोलते हैं। ये वाला देखिए, आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफिक इक्वलाइजर। किसी किसी को पैरामीटर करते हैं जिसमें आप नॉब होता है, उसमें पैरामीटर इक्वलाइजर भी बोलते हैं। तो ऐसा पूरा है। तो थोड़ा लास्ट में मैं सेटिंग आपको और एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो सेटिंग हमने करके रखा है ये सेम टू सेम आपको करना है अगर आप वोकल के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो। वोकल के लिए ये सबसे बेस्ट सेटिंग है। 50 हर्ट्ज को आपको रखना है। ऐसे देखिए, यहाँ पे आपको इन करना है, यहाँ पे आउट करके ले जाना है। DD3 के साथ इसको आप सीरीज में लगा के लेके मिक्सर में डाल सकते हैं, या तो डाटा आपके एम्पलीफायर की ऑक्स में डाल सकते हैं अगर सिंगल तो यहाँ पे देखिए, मैंने दिखाता हूँ थोड़ा क्लोजली कैसे आपको पूरी चीज़ यहाँ पे अडाप्टर लगाना है और कैसे पूरी आपको सेटिंग कर लेना है। आप तो देख लिए हैं, जैसे मैंने सेटिंग करके रखा है ऐसे ही सेटिंग डिटो आपको रखना है वोकल के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं DD3 के साथ इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरी जो चीज़ है कि हम लोग बात करते हैं हमेशा कि ये 32 बैंड का इक्वलाइजर क्या है भाई। उसमें क्या होती है, 32 बैंड जो होती है उसमें और बारीकी से, ये जो 50 हर्ज है, 120 हर्ज है, बहुत गैप है। उसमें क्या होगा, 50 हर्ज, 20 हर्ज, 40 हर्ज, 60 हर्ज, 80 हर्ज, 100, तो ये जो बैंड है वो बढ़ जाती है। ये 7 बैंड को और डिवाइड करता है ताकि और भी डिटेल में आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक एक फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो 32 बैंड यानी ये बैंड जो है ना, 50 से अगर 80 में आपको कोई चीज़ नॉइज आ रहा है तो 80 को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे और डिटेल में कंट्रोल है। जो बड़ा बड़ा इक्वलाइजर आप देखते हैं ना 32 बैंड का, वही सेम काम करता है, लेकिन मेन चीज़ है उसमें और डिटेल में 50 और 120 में वो 4 डिवीजन कर दिया होगा, जिसके चलते मैं उसका लास्ट में उसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको, और एक पिक्चर कैसे वो डिवाइड करता है। ऐसे ही आपको पूरा डिटेल में सेम टू सेम देखिए कैसे मैंने यूज़ किया है। जैसे हमने यूज़ किया है 50 को हमने रखा है 5 हर्ज पे, उसके बाद 120 को हमने 0 पे रखा है, 400 को हमने रखा है -5 dB पे, उसके बाद इसको -10 dB पे, उसके बाद फिर ऊपर लेते लेते चले गए हम लोग। तो इस सेटिंग को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में इसको देख लीजिए और सेम टू सेम आप DD3 के साथ इसको लगा दीजिए। वोकल के लिए मस्त आता है दोस्तों। इसकी मैं एक लाइव आपको करके दिखाऊंगा, बहुत बार मैंने इसको यूज़ किया है, आपको दिखाया हूँ। तो ये वीडियो में लास्ट अंत में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने इस इक्वलाइजर का दिखाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 हर्ज, 25 हर्ज, 31.5 हर्ज, 40 हर्ज, 50 हर्ज, 63 हर्ज, 80 हर्ज, और वहाँ पे 50 से डायरेक्ट 120 था। जिस बात में कर रहा था क्योंकि और डिवीजन में करेगा 120 के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंड इसने डाल दिया। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे नॉइज है, नॉइज कम कर सकते हैं, और बेस जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको चाहिए उसी बेस को आप या ट्रिबल को आप आगे छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप देख सकते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे 32 बैंड की इक्वलाइजर होती है, तो वही सेम चीज़ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इक्वलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा, और डिटेल में हम और एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे कभी, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो। और इस वीडियो के लिए लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।